कुतियाना मेमन अस्पताल खारादर में शीरख्वार बच्चा जाँ बहक। लवाहिकीन ने इंतजामिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। इत्तलात के मुताबिक खारादर के इलाके नवाब महाबत खानजी रोड पर वाक़िया कुतियाना मेमन अस्पताल में दौरान इलाज शीरख्वार बच्चा जाँ बहक हो गया, जिस पर लवाहिकीन ने इंतजामिया पर इलाज में गफलत और भारी रकम वसूल किए जाने समेत संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद कर दिए। तिजारत न्यूज़ को बजरिया व्हाट्सएप भेजी जाने वाली वीडियो में लवाहिकीन का मजीद कहना था कि ये हमारा बच्चा है बेबी ऑफ हेरा। तो हम लोगों का बच्चा 24 तारीख से यहाँ वेंट के ऊपर था और माशाल्लाह अच्छी सिचुएशन, अच्छी फ्लक्चुएशन इसकी जा रही थी और जिसकी बेस पर रोज़ाना हम लोग इसको आते थे, देखते थे। तीनों टाइम मेडिसिन 4 से 5 हज़ार रुपये की ये लोग मंगवाते थे और अल्लाह बेहतर जाने ये देते थे या नहीं देते थे। अभी हमें सिचुएशन जो पता चली है उससे ये पता लगा कि एक्सरे भी इसके 8 दिनों के अंदर 8 एक्सरे होने चाहिए, जो कि एक्सरे 5 मौजूद है इस वक्त। और बाकी एक्सरे और जो यहाँ पे डॉक्टर RMO बैठा है, डॉक्टर का नाम क्या है? सुंदरलाल डॉक्टर, वो हमें मिसगाइड भी करता रहा है। और दूसरे नंबर पर ये कि सुंदरलाल से अभी हमने जो रिपोर्ट ली है उसने हमें ये बताया कि जी आपका बच्चा अचानक एकदम हमें बाहर आके बताया, जबकि 113 और 98 पे इसकी फ्लक्चुएशन जा रही थी। हमारे विदाउट परमिशन इसने नलकी वेंस वगैरह हटा दी और उसके बाद कहता है जी डॉक्टर नवीद कौन होता है, जबकि इस बच्चे का डॉक्टर कंसल्ट डॉक्टर नवीद है और ये RMO है। और RMO ने ये बात हमें बोली जी डॉक्टर नवीद कौन होता है और वो कौन होता है इस बच्चे को देखने वाला। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मैं मारो को मुझसे बात करें। और इतना मिसबिहेवियर है और मिसगाइड भी कर रहे हो और हर तरह से किसी किस्म की भी इस अस्पताल के अंदर कोई भी बंदा आए इलाज कराने से पहले 10 बार ज़रूर सोचे कि कुतियाना मेमन में क्या हो रहा है। हमें यहाँ पे गाइड ये किया गया था कि वेंट का खर्चा 30,000 रुपये, हमने बोला हम देंगे 30,000 रुपये। फिर हमारे से पहले दिन पे इन्होंने 90,000 के इंजेक्शन मंगाए, हमने वो भी लगवाए बच्चे को। वो अल्लाह बेहतर जाने, इन्होंने लगाए नहीं, जब लगाया खुदा ही बेहतर जानता है। हम तो मेडिसिन का भी कानून यहाँ पे चेंज है, नीचे मेडिकल स्टोर पे जाओ और जाकर पेमेंट करके आ जाओ, वो पर्ची दे देते हैं स्लिप और मेडिसिन ऊपर आती है। उसके बाद अल्लाह वारस है कि यहाँ पे मेडिसिन वाले से ये अमला मिला हुआ है या क्या है। मेडिसिन हमारे हाथ में कोई स्टोर वाला देने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जी आप चले जाएं पेमेंट करके, मेडिसिन ऊपर जाएगी। अब खुदा बेहतर जाने नर्सिंग स्टाफ पीछे बैग लगा के आते हैं, उसमें यहाँ से मेडिसिन वापस जाती है। डॉक्टर इन्वॉल्व है या इधर का अमला इन्वॉल्व है या ऊपर की मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, ये तो खुदा ही बेहतर जाने। अल्लाह ही इनसे पूछेगा कि ये कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, कौन कौन नहीं है। और बहरहाल हमें 8 दिन रखने के बाद आज अचानक हम लोग बाहर गए और जाने के बाद अचानक बुलाता है और बुलाने के बाद वो कहता है कि भाई ये बच्चा हमारा बिल्कुल सही था, धड़कन हर चीज़ देखा है। और अभी हमने देखा 1 सेकंड के बाद इस शख्स ने हमें बोला कि भाई बच्चा आपका ख़त्म और मिस गाइड भी आगे से कर रहे जी डॉक्टर नवीद कौन होता है। तो ये दूसरा इंटरव्यू भाई से भी आप सुन लें, ये क्या कहना चाहते हैं। ये बेटा मेरा है और मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ बच्चे का ये दूध देने के लिए आया हूँ। उस टाइम जो कंडीशन थी बच्चे की बिल्कुल ठीक थी, उसके जो भी सिस्टम यहाँ पे चल रहे थे सारे बिल्कुल ठीक थे, हर सिलसिला ठीक था। यहाँ पे हमें जो यहाँ पे मौजूद होते हैं इनके साथ, तो उन्होंने हमें क्रीम लिख के दी, जाके आप क्रीम लेकर आएँ, हम बच्चे को क्रीम लगाएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो अचानक ये जो यहाँ पे इन्होंने RMO बिठाए हुए हैं वो आगे हमें कहते हैं कि बच्चे को क्यों अजियत दे रहे हो, बच्चे को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई आप कौन होते हैं बातें करने वाले, पेमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं। जब आपने हमें शुरू में बताया कि 30,000 पर डे का होगा, हमने कहा कोई इशू नहीं है, हम अपने बच्चे की खातिर सब कुछ देंगे। फिर थोड़ी सी देर गुजरती है, कुछ ही लम्हे गुजरते हैं, अचानक बच्चे की धड़कन और हर चीज़ जो है एकदम डाउन होकर वो नीचे कर देते हैं और पता ही नहीं चलता, अचानक इसी कैफियत हो जाती है। और वेंट भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें, लेकिन समझ से बाहर। हम उनको कहते हैं भाई हमारे डॉक्टर साहब से बात कराओ, तो हमारे बच्चे के डॉक्टर हैं और उसूल यही होता है जो बच्चे का डॉक्टर है उसी से बात की जाती है। ये तो अमला है आगे, ये तो जो इस अमले को डायरेक्शन मिलेगी ये उसके मुताबिक हिदायत देगा। तो ये बात करने वाले ऐसे कौन होते हैं। पहले भी इन्होंने 2 दफ़ा ऐसी बात की। हमें मेमन कम्युनिटी के लोग हैं, सादात हैं, उन्होंने भी मुझे ये बात की कि बेटा देखो यहाँ नहीं जाओ, इस हॉस्पिटल में जुल्म होता है। मैं यहाँ डॉक्टर नवीद साहब हैं, हमने कहा यार आजिज़ आदमी है, बच्चों के मामले में अच्छे हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि यार चलो ये बच्चे का मेरा इलाज अच्छा हो जाएगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने कहा सिर्फ डॉक्टर साहब की अच्छी बातों ने कि यार ये बच्चे की केयर कर रहे हैं, उन्होंने कहा अल्लाह बेहतर करेगा, हम पूरी केयर कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर का नाम इस्तेमाल होता है, डॉक्टर अपने नाम के सिर्फ पैसे लेता है, बाकी कहानी ये लोग नीचे करते हैं। इंतहाई माजरत के साथ मैं ये कहता हूँ, मैं वो आदमी हूँ, बड़ी बात, मुझे कोई ईंट मार कर चला जाए मुझे अपनी ज़ात के लिए कभी दुख नहीं होता। ये नन्ही मुन्नी जान है, ये अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एक एक की गिरबान में बरोज़े क़यामत ये हाथ डाल के अपना इंसाफ ये मांगेगा बच्चा मेरा।
आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मुझे जो तकलीफ़ हो रही है, जो अजियत हो रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ कि यहाँ पे जल्लाद लोग बैठे हुए हैं। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे पैसे बनाने वाली फैक्ट्री है, पैसे बनाने वाली मशीन है। यहाँ पे इन्होंने जल्लाद बैठाया हुआ है। ये डॉक्टर नहीं है, ये जल्लाद बैठे हुए हैं। ये बस इस तरीके से जो है ना बच्चों के साथ भी खेलते हैं, औरों के साथ भी खेल के सिर्फ पैसा बनाते हैं और कुछ भी नहीं करते। कभी कोई डॉक्टर इस तरह भी करता है किसी मरीज़ के साथ या उसके अटेंडेंट के साथ इस तरह का रवैया करे कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, आप फलाना क्यों कर रहे हैं, आप ढिमका क्यों कर रहे हैं, और अपनी मर्ज़ी से नलकियाँ भी उतारते रहे, वो सारी चीज़ें करते रहे, और अचानक हमें बोले नहीं जी आपका बच्चा तो ये नहीं है, वो नहीं, और अचानक बच्चा भी ख़त्म हो जाए। तो बराए मेहरबानी मैं लोगों से हाथ जोड़ कर ये अपील करता हूँ और हाथ जोड़ के ये बात कहता हूँ कि खुदा के लिए इस हॉस्पिटल से बच जाएँ। यहाँ पे जल्लाद लोग हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को भी यहाँ पर ना लेकर आएँ, अपने बड़ों को भी यहाँ पर ना लेकर आएँ। ये सिर्फ पैसे बनाने वाली फैक्ट्री है, पैसे बनाने वाली मशीन है। यहाँ पे सिर्फ जुल्म होता है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई इन लोगों के अंदर दर्द नहीं है। ये बेदर्दे लोग हैं, इनके बच्चे भी नहीं हैं, मुझे यही लग रहा है इनके बच्चे भी नहीं हैं। ये जालिम और सफाक हैं, इनके दिल में ईमान नहीं है, इनके दिल में रब का खौफ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हाथ उठेंगे और जब रब का खौफ इनके दिल में आएगा और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, ये फिर भागते फिरेंगे माफ़ी के लिए और इंशाल्लाह इनको फिर माफ़ी भी नहीं मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी यहाँ पर मिल जाए। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक मुस्तहिक अफराद को इलाज व मुआवजे की मेयारी सहूलियात फराम करने के लिए खारादर में वाक़िया कुतियाना मेमन अस्पताल को कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मेमन बरादरी समेत बड़ी कारोबारी शख्सियात और मुखय्यर हजरात की जानिब से हर बरस इंतहाई खतीर रकम बतौर अतिया दी जाती है। ताहम वहाँ तैनात डॉक्टरों की मुबैना गफलत के बाइस चीरख्वार बच्चे की हलाकत के वाक़ये ने हस्पताल इंतज़ाम की जानिब से किए जाने वाले बुलंदो बांग दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। दूसरी जानिब बच्चे के लवाहिकीन ने हुकूमत सिंध समेत अरबाब इख्तियार से अपील की है कि सारे मामले की हक़ाइक़ के मुताबिक तफ्तीश करके गफलत के मुर्तकिब तिब्बी अमले और हस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कवानीन के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।